चलिए बात करेंगे हम ट्रंप के अगले टारगेट को लेकर। वेनेजुएला के बाद ट्रंप की निगाहें गिद्ध की तरह ग्रीनलैंड और क्यूबा पर हैं। ट्रंप किसी भी हालात में ग्रीनलैंड और क्यूबा को जीतने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ग्रीनलैंड को हड़पने की उनकी चाहत ऐसी है कि ट्रंप धन हो या बल, किसी भी कीमत पर उस पर अमेरिका का कब्जा चाहते हैं। अब सवाल यह कि वेनेजुएला का तेल तो समझ में आता है, लेकिन ग्रीनलैंड और क्यूबा को लेकर ट्रंप की जिद के पीछे आखिर वजह क्या है? ग्रीनलैंड के पास ऐसा कौन सा खजाना है कि ट्रंप उस पर कब्जा करना चाहता है? दरअसल ट्रंप की कब्जे वाली रणनीति की असली वजह तेल या ग्रीनलैंड का रेयर अर्थ नहीं, बल्कि समंदर पर अधिकार हासिल करना है। आप रिपोर्ट के माध्यम से समझिए पूरा माजरा क्या है। वेनेजुएला के बाद अमेरिका के रडार पर अब क्यूबा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा को खुली चेतावनी दी है कि अगर वो वॉशिंगटन के साथ डील नहीं करेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा को वेनेजुएला से अब तेल और पैसे नहीं मिलेंगे। इस बार अमेरिका ने क्यूबा की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। लंबे समय से क्यूबा अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वेनेजुएला के तेल पर आश्रित है, जिसके बदले वो सुरक्षा और मेडिकल स्टाफ मुहैया करवाता रहा है। अब ट्रंप के ऐलान के बाद क्यूबा गंभीर एनर्जी संकट से जूझ रहा है। अमेरिका और लैटिन अमेरिकी विदेशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को चेतावनी दी कि वो बहुत देर होने से पहले अमेरिका के साथ समझौता कर ले। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, मार्को रूबियो क्यूबा के राष्ट्रपति होंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का क्यूबा का राष्ट्रपति बनना उन्हें अच्छा आइडिया लगता है। जाहिर है इस तरह की बातें करके अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूबा को खुलकर धमकी दे रहे हैं। और सवाल ये कि क्या क्यूबा ट्रंप के लिए वेनेजुएला की तरह आसान निशाना बनेगा? इतिहास बताता है कि क्यूबा एक ऐसा देश रहा है जो अमेरिका के बिल्कुल पास में होने के बावजूद कभी उससे डरकर अपने सिद्धांतों और विचारों से समझौता नहीं किया। एक छोटे से कैरिबियाई देश ने, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को 65 साल से ज्यादा समय तक चुनौती दी, और न केवल बचा रहा बल्कि अपनी स्वतंत्रता और विचारधारा पर भी अडिग रहा। लेकिन आज से हालात अलग हैं। जनवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैनिक कार्रवाई कर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया। ट्रंप ने इसके बाद कहा कि क्यूबा अब गिरने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी आय का बड़ा हिस्सा वेनेजुएला से आने वाले तेल था। वेनेजुएला से क्यूबा को रोजाना 30 से 35 हजार बैरल सस्ता तेल मिलता था, जो बदले में क्यूबाई डॉक्टर, सैन्य सलाहकार खुफिया सहायता देता था। अब ये सप्लाई खतरे में है। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल टैंकर जब्त करना शुरू कर दिया है। क्यूबा की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। बिजली कटौती, 20 घंटे तक दवाइयां खाने की कमी, मुद्रा स्फीति 50% से ज्यादा और जनसंख्या 25% तक घट चुकी है। वहीं ग्रीनलैंड बर्फ से ढका डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। मात्र 56,000 आबादी वाले ये देश अमेरिका के लिए विश्व में अपने दबदबे को और मजबूत करने के लिए जरूरी है। इस देश पर कब्जा के साथ ही अमेरिका फर्स्ट का ट्रंप का नारा और मजबूत हो जाएगा। ग्रीनलैंड पर कब्जे के साथ समंदर पर उनकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। ट्रंप जानते हैं, जिस देश के पास तेल और कारोबार का रास्ता होगा वही ग्लोबल बॉस बनेगा। भले ही ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर ग्रीनलैंड को धमका रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि ग्रीनलैंड उनके लिए आर्किटेक्ट के दरवाजे की चाबी है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद अमेरिका को बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, लैब्राडोर सी और बैरेट सी पर कंट्रोल मिल जाएगा। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की पिघलती हुई बर्फ नए शिपिंग रूट्स खोल देगी, जो पहले से छोटा है और व्यापार के लिहाज से खास होगा।
वहीं लेब्राडोर सी पर कब्जा यूरोप और अमेरिका के व्यापार को मजबूत कर देगा, जबकि बैरेट्स की सी उसे रूस पर निगरानी और हडसन की खाड़ी कनाडा तक पहुंचाने को बढ़ावा देगा। ट्रंप जानते हैं ग्रीनलैंड से रूस और चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं। अगर ग्रीनलैंड इस देश के पाले में गया तो समुद्री रास्ते पर अमेरिका के दबदबे के साथ उनके प्लान पर पानी फिर जाएगा। कैरिबियाई सी पर कंट्रोल के लिए ट्रंप को वेनेजुएला के अलावा कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको पर अपने कंट्रोल में लाना होगा। ट्रंप इस ओर भी अपना कदम बढ़ा चुके हैं। वेनेजुएला के तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल करने के बाद ट्रंप की धमकी है कि रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% टैरिफ ठोक दिया जाएगा। वहीं उन्होंने समुद्री रास्ते पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ग्लोबल कारोबार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देशों के पास सिर्फ 2 विकल्प बच रहे हैं। एक, या तो चुपचाप अमेरिका के मनमाने शर्तों को मानकर उसके हिसाब से कारोबार करें, या फिर समंदर का रास्ता छोड़ दें। समुद्री रूट के बिना ट्रेड कितना मुश्किल और महंगा होगा ये सब जानते हैं। यानी ट्रंप की ये खतरनाक प्लानिंग ग्लोबल ट्रेड को पूरी तरह से बदल देगी। ट्रंप अगर अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो ग्लोबल ट्रेड खतरे में होगा। ट्रंप का रवैया सबने देखा है, किस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमानी करते हैं। समुद्री डकैती पर उतरे ट्रंप आने वाले दिनों में दुनिया भर के देशों की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट देखी, आपने देखा, आपने समझा कि किस तरीके से ग्रीनलैंड के ऊपर भी अब ट्रंप की निगाहें हैं। ग्रीनलैंड के ऊपर भी ट्रंप कब्जा करने की कोशिश में अब लगे हुए हैं। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड से अमेरिका को फायदा आखिर क्या है। आप समझिए, ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति बहुत ही खास मानी जाती है और ग्रीनलैंड को लेकर इसीलिए ट्रंप की निगाहें हैं उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच, यानी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच के पास ये स्थित है। इसी वजह से इसे मिड अटलांटिक क्षेत्र के एक बेहद अहम ठिकाना माना जाता है। आप समझिए, अटलांटिक क्षेत्र में एक बेहद अहम हिस्सा है ये। ग्रीनलैंड यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद ही अहम है। एक सेंटर पॉइंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यहां अमेरिका का थुले एयरबेस पहले से ही मौजूद है, यानी कि अमेरिका का एयरबेस यहां पर ऑलरेडी है, पहले से ही है। यह एयरबेस मिसाइल चेतावनी और रूसी चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है और यह काफी महत्वपूर्ण भी है अमेरिका के लिहाज से। और आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसी वजह से ट्रंप चाहते हैं वहां पर कब्जा। ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका इस इलाके में अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत रखना चाहता है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार माने जाते हैं, यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनका भविष्य में आर्थिक और तकनीकी महत्व बहुत ज्यादा है। आप समझिए किस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर ये जानकारी है। चीन का इनका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है, इसलिए अमेरिका अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है आर्कटिक की बर्फ जो है वो भी पिघल रही है। आप समझिए ये पूरा मामला किस तरीके से और किस तरीके से अमेरिका यहां पर कब्जा करने की फिराक में है।